हरिओम हरिओम। माता रानी सबको सुखी रखे। मैं संजीव राखड़ा, राजकमल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपको आज अंक ज्योतिष के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। अंक ज्योतिष में आपकी जन्म की जो तारीख होती है तो उसके हिसाब से उसका कौन स्वामी होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनको क्या क्या करना चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ऐसे में आपको 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक, यानी 1 नंबर होता है सूर्य का, और 2 नंबर होता है चंद्रमा का, 3 नंबर बृहस्पति का, और 4 नंबर होता है राहु का, और 5 नंबर होता है बुध का, और 6 नंबर शुक्र का, और 7 नंबर होता है केतु का, 8 नंबर शनि महाराज का, और 9 नंबर मंगल देवता का। ये जो मैंने आपको ग्रह बताया है, ये इन नंबरों के स्वामी हैं। आज मैं आपको जो 1 नंबर के बारे में बताता हूँ। 1 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, क्या गुण धर्म होता है उनका, और उनको क्या क्या काम करना चाहिए, और कैसे कैसे उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होता है। जो 1 नंबर का जो स्वामी होता है, यानी किसी व्यक्ति का 1 तारीख को जन्म हुआ हो, किसी भी महीने की, किसी भी साल की, किसी भी महीने की किसी भी तारीख में 1 तारीख में जन्म हुआ हो, 19 को हुआ हो या 28 को जन्म हुआ हो, तो उनका मूलांक 1 आएगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से उनका मूलांक 1 आएगा। और मूलांक 1 का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य महाराज उसके स्वामी हैं। तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सत्ता में इनकी पकड़ होती है, और सरकारी कहीं ना कहीं, या तो मैक्सिमम 80-90% लोग ये गवर्नमेंट जॉब में देखे गए हैं 1 नंबर वाले। और अगर ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते, कहीं ना कहीं सरकार से बेनिफिट ले रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट्स होते हैं, सरकार के डीलर होते हैं, या सरकारी सेवाओं से, मतलब गवर्नमेंट से कोई ना कहीं बेनिफिट ले रहे होते हैं। और इन लोगों को जो है, इनके लिए जो रविवार का दिन होता है वो विशेष होता है। इनको अपने काम रविवार के दिन करने चाहिए, और इनको सफ़ेद कलर के, पिंक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए जो इनके लिए लकी होते हैं। और इनको पूर्व दिशा की जो मकान होते हैं जिसमें रहते हैं, जो मकान पूर्व दिशा का हो, यानी गेट उसका पूर्व दिशा की तरफ खुलता हो, वो इनके लिए शुभ होता है। इनको नित्य सुबह उठ के जल्दी सूर्य को अर्घ देना, जल चढ़ाना इनके लिए अति शुभ रहता है। और जो सूर्य है, जो ये पिता का कारक होता है, सुबह उठ के अपने पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग जो ताए चाचे हैं, मामे हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अगर आप पिता की सेवा करेंगे, जितना पिता का आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपका सूर्य मजबूत होगा, उतना ही आपका ये जो 1 नंबर है ये अच्छा काम करेगा। और अगर कहीं आपने पिता से रिलेशन बिगाड़ लिए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अपनी तरफ से हो जितना पिता के साथ बना के रखें। और इंसान माता पिता का कर्जा तो कभी ज़िंदगी में दे ही नहीं सकता। जो माता पिता है निस्वार्थ भाव से अपनी संतान को पैदा करते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो उससे फल की इच्छा नहीं करते। इंसान ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पे माँ बाप के रूप में जो भगवान है वो इंसान ने उसको देखा है। वो उसको, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, सुख से, दुख से, धूप से, छाँव से, बरसात से, सर्दी गर्मी से माँ बाप उसकी रक्षा करते हैं, खुद भूखे रहते हैं और उसको खिलाते हैं। तो इंसान कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार पाता, केवल उसे अपने आगे ट्रांसफ़र कर पाता है। अपनी संतान पैदा करता है, उसको पाल पोस के आगे ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए अगर आपका नंबर मूलांक 1 है, तो यानी 1 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है, और उसका स्वामी बनता है सूर्य, तो आपको अपने पिता के साथ अच्छा रखना चाहिए, संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, और पिता का आशीर्वाद लेंगे। जितना पिता का आशीर्वाद लेंगे उतनी तरक्की करते जाएंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार भी पिता के साथ करें, तो देखना आपको कैसे सूर्य महाराज तरक्की देंगे। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता का आशीर्वाद लें, खाने के बाद गुड़ खाएँ, घर से बाहर निकलते हुए थोड़ी सी चीनी लें, 2 घुट पानी पी के निकलें, और लाइट कलर के कपड़े पहने, काले नीले कपड़े ना पहने। और अगर हो सके आपका सूर्य, आपके काम नहीं बन रहे, तो सर को ढकना शुरू कर दें। सर के ऊपर एक कैप पहननी शुरू कर दें, लाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, पिंक कलर की, क्रीम कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, काली नीली नहीं हो, तो उससे आपका सूर्य मजबूत होता है।
सर को ढकने से सूर्य मजबूत होता है। पहले आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो सर को ढक के रहते थे, पहले जो स्कूल होते थे, स्कूलों में भी कैप चलती थी, गांधी कैप, इस टाइप की कैप चलती थी ना, तो वो एक उनके लिए दिमाग, मतलब उनको सूर्य उनका मजबूत हो जाता था, उनका नेम फेम मिलता था, एजुकेशन उनकी अच्छी होती थी। और जो पुरानी बहुएं होती थी, सर को ढक के रखती थी बड़ों के सामने ना, तो बहुओं का नाम बहुत होता था, अरे वो फलाने घर की बहू है, उसका इतना नाम है, ये है। आजकल क्या कहते हैं, हमने वो उस चलन को छोड़ दिया है। तो इसलिए अगर आप सर को ढक के रखेंगे तो आपका सूर्य उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। सर को ढक के रखें, सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता का आशीर्वाद लें, खाने के बाद कुछ मीठा खाएं, और घर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा 2 घुट चीनी, कुछ ना मिले 2 घुट चीनी लें और थोड़ा सा पानी पिए और घर से बाहर जाएं। मैं ऐसे अच्छे से अच्छे, मैं आपको भी अंक ज्योतिष में आपको 1 से लेकर 9 तक अपने अगले एपिसोड में मैं 2 नंबर यानी चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बेल आइकन आ रही है उसको दबाएं ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। हरि ओम, माता रानी सबको सुखी रखें।